मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। जो डिस्प्ले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक इंडेक्स नंबर है। सुन रहा सब कोई? ये दो केस में आता है, एक फॉरवर्ड केस में और एक बैकवर्ड केस में। सीधे मैं आपको इसका अगर एग्जाम्पल बता दूं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी बोलने से ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन थ्योरी में चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपने सबसे पहले लिस्ट बनाया है, टपल बनाया है, सेट और डिक्शनरी का यूज किया है। तो आपका क्वेश्चन है कि एक लिस्ट बनाया जाए और उसमें एलिमेंट को रखा जाए और उस एलिमेंट को एक्सेस किया जाए। एक्सेस का मतलब हुआ कि जैसे में ये जो 60 है, ये एक एलिमेंट है। आप कह रहे हो कि इसी को प्रिंट करिए, सिर्फ किसको प्रिंट करने के लिए? 60 को। तो इसको कहा जाता है कि इस पूरे एरे में से 60 को एक्सेस करना। ध्यान दीजिएगा। तो आप जब इस 60 को एक्सेस करोगे तो पाइथन कहेगा पहले डिक्शनरी को समझ लीजिए, इंडेक्स नंबर को समझ लीजिए, पहले इंडेक्स नंबर को समझ लीजिए, तब इस एरे में से 60 को एक्सेस करिए। दूसरा क्वेश्चन कि इस 60 के जगह पे 100 लिखना है, तो उसको कहा जाता है अपडेट करना। क्या करना? या चेंज करना। आप कह रहे हो 60 के जगह पे 100 लिख दीजिए, तो पाइथन कहता है कि इंडेक्स नंबर को पहले पढ़ा दीजिए और समझा दीजिए, तब 60 के जगह पे 100 कैसे अपडेट होगा ये बताइएगा। तीसरी बात कि ये जो 60 नंबर है, इस 60 नंबर के जगह पे कोई स्ट्रिंग लिखना है। समझ गए बात? या फिर आप लोग स्टार्टिंग पढ़े थे A to Z और Z to A। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये एलिमेंट एक सीक्वेंस में न लिखा गया हो और उसको एक सीक्वेंस में लाना है, तब भी हमको इंडेक्स का ही यूज करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए। आपका क्वेश्चन ये है कि इस लिस्ट में से फिल्टर करना सिखाइए। फिल्टर जैसे में 50 और 60 को फिल्टर कर दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स को पढ़ा जाए। इसलिए मैं आपको लगातार 3 से 4 दिन की क्लास में पहले लिस्ट पढ़ाया, सेट पढ़ाया, टपल, डिक्शनरी। यानी आपको पहले किसी डाटा को प्रिपरेशन करना आना चाहिए। अगर प्रिपरेशन करना आ गया तब आप इंडेक्स नंबर पढ़कर इसमें एलिमेंट को ऐड करिए, रिमूव करिए, डिलीट करिए, क्लियर करिए, एक्सेस करिए, अपेंड करिए, एक्सटेंड करिए, फिर इसमें फिल्टर करिए, सॉर्टिंग करिए। और किसके माध्यम से? इंडेक्स नंबर से। बात समझ में आया? अब ये जो फॉर्मेट में इस तरह से जैसे लिखा गया है, बस आप देखकर उतार दिए हो और आपको ये अभी समझ में नहीं आया कि ये लिखा क्या गया है। तो सुन लीजिए, ये जो मैं इशारा कर रहा हूं इस तरह से, इसी को क्या बोला जाएगा बताइए? एरे। क्या बोला जाएगा? एरे। और एरे में मैंने एलिमेंट लिखा है। क्या लिखा है? एलिमेंट। तो देखिए, ये 1 एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या है बताइए? इंडेक्स है। देखिए, इस फॉर्मेट को समझा रहा हूं। ये जो सेल में लिखा हो ना 10 से लेकर 80 तक, इसको एलिमेंट पढ़ा जाता है। नंबर भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। यहाँ पे कोई नाम भी लिख सकते हैं, कोई कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, एक एक।
बट उसको एलिमेंट पढ़ा जाएगा। और इस एलिमेंट को समझा कैसे जाएगा, तो ध्यान से समझिए। ये जो 10 नंबर वाला एलिमेंट है, फॉरवर्ड केस में किस पे आएगा बताइए? 0 पे। सब कोई सुने ध्यान से। जो 10 नंबर वाले एलिमेंट है इस एरे में, वो फॉरवर्ड केस में 0 से स्टार्ट होता है। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। समझ गए बात? वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 से लेकर जितने भी एलिमेंट आप लिखे रहते हैं वहां तक वो जाता है। फिर कोई एरे आप बनाए हैं, उसमें अगर आपको बैकवर्ड केस में फिल्टर करना है, एक्सेस करना है, सॉर्टिंग करना है, तो वो -1 से स्टार्ट होता है और जितने एलिमेंट सेपरेट करते हो वहां तक वो काउंटिंग करते हुए जाता है। साफ साफ समझाने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई लिस्ट बनाएंगे, उसमें एलिमेंट को डिफाइन करोगे, एलिमेंट को फॉरवर्ड केस में गिनना है, तो पहले एलिमेंट को 0 से काउंट करेंगे, और किसी लिस्ट में एलिमेंट डिफाइन है उसको बैकवर्ड केस से काउंट करना है, तो -1 से होता है। समझ गए बात? अब एक एग्जांपल देखिए, आप लोग इसको, सभी स्टूडेंट ने इसको उतार लिया है। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल को समझिएगा। जैसे में देखिए, यहाँ पे लिख दिया x इक्वल, क्या बनाया है बताइए? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये पहचान किसकी है बताइए? लिस्ट की पहचान है। किसकी पहचान है? लिस्ट की पहचान है। अब देखिए, यहाँ डबल कोष्ठ में लिख दिया रमन। ध्यान से देखिए, रमन कामा डबल कोष्ठ में यहाँ पे लिख दिया सचिन, फिर कामा 100, 200, 300, 400 और 500। ये सब जो भी मैंने लिखा है एक एरे बनाया है लिस्ट का यूज करके। किसका यूज करके? लिस्ट का यूज करके एरे बनाया है। तो इस लिस्ट में टोटल एलिमेंट आपने लिखा, ध्यान से सुनना मेरी बात। टोटल एलिमेंट जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 7 है। क्लियर है? इसमें 7 एलिमेंट है, लेकिन आप कह रहे हो सचिन को प्रिंट करिए। किसको प्रिंट करिए? सचिन को प्रिंट करने का मतलब हुआ कि एक्सेस करिए, और आपको जिस भाषा में समझ में आ रहा है उसका नाम है प्रिंट। मतलब इस पूरे एलिमेंट में से सिर्फ किसको प्रिंट करना है? सचिन को। तो हम सवाल करेंगे कि फॉरवर्ड केस में इसको प्रिंट करो कि बैकवर्ड केस में। सुन रहा सब कोई? तो ध्यान से सुनिए। अब यहां कमांड चलाएंगे। देखिए, एक ही शब्द में आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया? x, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 लिख दिया और राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। देखिए, तो अब फॉरवर्ड केस में रमन कितने नंबर पे है? अभी लिखवाया उन्होंने इंडेक्स नंबर। कितने नंबर पे रमन? और ये सचिन कितने नंबर पे? 1। अब समझ गए तुम लोग? इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड केस। समझ गए? तो अब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर में क्या दिखाएगा? सचिन दिखाएगा। समझ में आया? क्लियर सबको बात? आ रहा है ना बात? अब समझिए, अगर आपको बैकवर्ड केस में किसी को भी प्रिंट करना है बैकवर्ड केस में, तो आपको इंडेक्स नंबर को फॉलो करना पड़ेगा। बैकवर्ड केस में 500 जो है -1 पे है। कितने पे? -1 पे। और -1 2 3 4 5 6। अगर बैकवर्ड केस में सचिन को प्रिंट करना है तो -6 यहां लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? -6। इस तरह से इंडेक्स नंबर एक शब्द में आपको आ जाना चाहिए कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। अगर आप इंडेक्स नंबर किसी एक लिस्ट पे एग्जाम्पल के साथ समझ गए ना, तो याद रखें, एक हफ्ते की क्लास ओनली इंडेक्स नंबर पे लिया जाएगा। सुन रहा ना सब कोई? इंडेक्स नंबर आपको आना चाहिए।
क्लियर है सबको? अब अगर इसमें मैं लिखा हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो अभी मैं आपको लिखवाया हूं नोट वाली बात कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किस में एक्सेस करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। कौन से ब्रैकेट्स में? स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस इंडेक्स नंबर को लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दिया 4, तो ये किस पे जा रहा है बताइए? 4 इंडेक्स नंबर लिखा हो तो किस पे जा रहा है? 300। देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है और ये क्या है? 4 है, ये ना। तो इसमें प्रिंट कौन हो रहा है? 300। ये आपको समझ होनी चाहिए और यही पाइथन में क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का। ये आपकी पूरी कोडिंग दिया रहेगा और निम्न में से आंसर पूछेगा कि कौन सही है। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि फॉरवर्ड केस में कहां से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड केस में कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग एक एग्जांपल बनाइए अब लिस्ट का यूज करके।